जय हिंद, मैं शिपू चोटिया। आज रामगढ़ शेखावाटी की एक नई कहानी। देखो, आज फादर डे है। देखो, फादर डे कोई स्पेशल डे कौन मनायो जावे है, कोई स्पेशल मतलब माऊ और बापू को जो डे हुए वो कोई डे को नहीं करे है। आपनो दिन बासा शुरू होवर बा को ही जो भी है, आज अपने माता पिता को जो दोड़ो है वो बा कोई है। अं की एक कहानी आज स्पेशल बापू डे की मैं थाने सुनाऊं। मतलब सुनकर मैंने भी थोड़ा सा अजीब सो लाग्यो। और सागा, हाँ, जो दो थान देख रहे हैं मेरे सागा बेटा, आज आप डॉक्टर यासिन जी है जिनका आप बात करांगा। रामगढ़ शेखावाटी की जाना माना लोग है। और आज आकी जो वह कहानी है, कट्ठे से संघर्ष शुरू करो। बापू जी सपनों, दादो जी सपनों देखा, बापू जी सपनों देखा, पूरा भी होया। पर अगर कोई सपनों पूरा हुआ तो भी का खातर संघर्ष भी करना पड़े। वही संघर्ष की कहानी मैं थाना सुनाऊंगा आकी खुद की जुबानी। हाँ जी, नमस्कार यासिन जी। नमस्कार शिपू जी। अंकल, मैं थारे बारे में बहुत सुनी हूँ। और आज जो है, आज तो पूरी कहानी मैंने बेरो पट्टी। आज देखो स्पेशल फादर डे है। और ये बापू डे के ऊपर थारा भी बापू जी जो टेलर हा, और एक टेलर सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति मान लीजिए, और वो एक तो बड़ो सपनों देखा है। और आज जो है वह पोता भी पूरा करया है, थे भी पूरा करया। क्या कहानी है संघर्ष की? बात कहानी बताओ थोड़ी सी, थोड़ा सा हल्का फुल्का बे पल बताओ जिका आज जो टाबरी खाली बापू डे के दिन बापू की तस्वीर लगा दिया करे, तो खाली एक फोटो लगाने से थोड़ी बापू डे मनाया जावे। भी के बारे में थोड़ी सी अब थारा बापू जी की थोड़ी सी बताओ। देखो, मेरे पिताजी एक सामान्य दर्जी थे और अपने रामगढ़ में एचपी स्कूल नीचे उनकी दुकान थी। उनका एक सपना, एचपी स्कूल के कने? एचपी स्कूल नीचे, बिल्कुल नीचे। अच्छा। बॉम्बे टेलर के नाम से उनकी दुकान थी। और मेरे ताऊजी मेडिकल हॉस्पिटल में चपड़ासी की पद पे हुआ करते। यह कौन सा साल की कहानी है डॉक्टर जी? ये कहानी 1980 की है। अच्छा। और मेरे ताऊजी पहले से मतलब थे। मैंने 81 के अंदर 10वीं क्लास की थी। और मेरे पिताजी का सपना था कि मेरे ताऊजी अस्पताल में रहते थे तो वह डॉक्टर के संपर्क में रहते। तो मेरे पिताजी का सपना था कि मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, हर अलग डॉक्टर बनाऊंगा। तो उनके अथक परिश्रम से मैंने 1983 के अंदर पहली बार पीएमटी का एग्जाम दिया था। और इसी साल मेडिकल और वेटनरी का एक कंबाइंड टेस्ट हुआ था। उसी टेस्ट में मैंने पहली बार ही क्लियर कर लिया था और मेरा नंबर वेटनरी में आया। और मुझे मालूम नहीं था वेटनरी क्या चीज होती। अच्छा, थाने बेरो ही बनियो? मेरे को पता नहीं था। वो कंबाइंड टेस्ट था, बस मैंने फॉर्म भर दिया कि बहुत ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रामगढ़ दीक्षित डॉक्टर साहब हुआ करते, मेडिकल में अच्छे डॉक्टर साहब थे। मैं उनके पास गया, डॉक्टर साहब दीक्षित जी? दीक्षित। अच्छा, थे कॉलेज स्कूल सब थारा रामगढ़ से करेड़ा है? सब रामगढ़ से। एक साल मैंने 11वीं क्लास है वो बागला स्कूल से की, यहाँ बायोलॉजी की थी इसलिए अच्छा बागला में गया था। और बागला की हिस्ट्री ये थी, हम बहुत मेहनत करते थे। मैंने एक दिन भी क्लास मिस नहीं की। आपको बता, मैंने एक दिन भी, शाम को सदार सर से जयपुर से बस जाती सदार सर, रात को 9 बजे मैं वहां चला जाता शुरू, रात में सोता। यदि किसी कारण से वो बस मिस हो जाती तो मैं सीधा रेलवे स्टेशन जाता। अच्छा। जयपुर से गंगानगर ट्रेन जाती, मैं घर पे नहीं आता था। मैं सीधा ट्रेन पकड़ के वहां पे स्टेशन पे सो जाता था और सुबह स्कूल चल जाता। कभी भी स्कूल मिस नहीं की मैंने, कभी भी स्कूल मिस नहीं की। और मेरा पिताजी सपना था डॉक्टर राम। अच्छा, बापू जी को सपना यही हो गया कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बिल्कुल डॉक्टर बने। बताओ जी यार, अब बाबा क्या थोड़ी सी होगी ही क्या, बस सपनों वो ही बन गो वांगो। तो दीक्षित साहब ने कहा कि भैया आप जानो डॉक्टर बनोगे और आप पीछे मुड़ के मत देखना। तो मैंने 5 साल मेरी डिग्री की। और जैसे मैं कॉलेज से निकला, 1 महीने 13 दिन के भीतर मेरी नौकरी लग गई थी। या कौन सा सन की बात हुई? मैं 83 में 84 में कॉलेज में गया था और मई 89 में कॉलेज से निकल गया। तो बी टाइम तो मतलब पिसा की बहुत वैल्यू ही तो थे कह रहा होगा थारा पिताजी जो है एक सामान्य दर्जी हा, और भी कंडीशन को मायने थान डॉक्टर बनानो। तो उसमें क्या, गवर्नमेंट की फीस तो हमारे को नहीं के बराबर थी। अच्छा। 300 रुपए महीने के मेरे खर्च होते थे। और पिताजी मनी ऑर्डर के थ्रू भेजते थे। हम 3-4 महीने की 3-4 तारीख इंतजार करते बेसब्री से कि कब वो कैसे भी मतलब 300 रुपए मैनेज करके हमें भेजते थे। और मेरे याद है कि सारा खर्चा के 5 साल के अंदर में 25,000 रुपए में डॉक्टर बन गया था। 25,000? 25,000 रुपए, खाना पीना सब उसमें। नहीं तो बी टाइम में 25,000 बहुत वैल्यू चीज ने। 25,000 रुपए बराबर। उनकी मेहनत सफल आई और मैं उनको बड़े
नमन से याद करता हूँ। वो डेड ऑनेस्ट आदमी थे, बहुत ही मेहनती आदमी थे। फिर थे थारे बच्चा ने भी डॉक्टर बनाया। फिर मेरा ये सपना था कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सबको मैं डॉक्टर बनाऊं, एक्सेप्ट एक को, सिवाय एक के, अब्दुल कादिर 3 नंबर पे, जिसने एमकॉम ली थी। उसने मैं क्या कि 12वीं क्लास के बाद में ये सब्जेक्ट चेंज होता था कि साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। उसने मेरे को दबाव डाला था कि पापा मेरे पे आप थोपना नहीं, मैं अपने हिसाब से दूंगा। बाकी को मैंने 22 दिला दी, वो डॉक्टर बन गए। वो एमकॉम किया और एमकॉम करने के बाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। बाकी बड़ा बच्चा मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है नालंदा मेडिकल कॉलेज में, बिहार में। नहीं मैं सुनी के बे जद बने पढ़ाने की थे करी ही, तो बे भी टाइम जो है मान लीजिए आप पढ़ाई में कमजोर आ और बाई ग्रेस पास होया वे। वो पढ़ाई में कमजोर नहीं थे। अच्छा। वो पढ़ाई बहुत होशियार था। वो 5वीं तक बहुत ब्रिलियंट था। 6ठी क्लास में उस टाइम क्या अजरुद्दीन का क्रेज था। अच्छा, जो क्रिकेटर है, क्रिकेटर था और क्रिकेट को क्रेज हो गया। क्रेज हो गया, बोले मैं तो अजरुद्दीन। अच्छा। वो क्लास से भाग जाता, क्रिकेट मैच खेलता था। तो 6ठी क्लास में भी उसने 7वीं में से 8वीं विद ग्रेस पास हुआ। फिर 10वीं क्लास तक वो विद ग्रेस पास हुआ। फिर 10वीं पास करने के बाद मैंने कहा बड़ा बच्चा अपने हाथ से निकलता जा रहा है, तो मैंने एक सख्त कदम उठाया। मैंने उसको सीधा बगड़ माइस स्कूल बगड़ में एडमिशन कराया। उस टाइम उसकी हालत सही होगी। माँ कभी समझ मांगो कि पढ़ना तो पड़सी, चाहे बापू चाहे क्यों ही कर लो, चाहे कितना अजरुद्दीन जी बन जाओ, बापू जी डॉक्टर बना के थोड़ी सी। उसके बाद में मैंने उसको ग्रंथन कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने उसको ग्वालियर भेज दिया। अच्छा। उसमें वहाँ उसको आमूल चंद परिवर्तन हो गया। मैं कॉलेज में गया, मैं एक दिन उसकी मैम से मिला, प्रिंसिपल से। बोले आप कह रहे मेरा बच्चा ऐसा कि मेरा बच्चा आपके बच्चा मेरी कॉलेज की शान है। उसने अपनी ऑफिस दिखाई कि मेरी ये 6 ट्रॉफी थी, ये ट्रॉफी आपके बच्चे ने जीती है। एक मिनट अगल मैं यहाँ सुनी का थे जब एमबीबीएस को एडमिशन करवाना गया तो थार सगा फ्रॉड भी हुए, बतावे। वो भी आपको बताऊंगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये तो पहले उधर उसके बता रहा हूँ, आवश्य के बड़े वाले बता रहा हूँ। तो उसने बीएससी नर्सिंग के अंदर 78% से पास की। फिर उसने एमएससी नर्सिंग 82% से पास की। एक दिन वो कहता है पापा आप मेरे साथ नाइंसाफी की। मैंने क्या बेटा नाइंसाफी बता मेरे को। बोले आपने मेरे को एमबीबीएस में नहीं कराया एडमिशन। मैंने बेटा आपने 10वीं क्लास से 3rd डिवीजन ग्रेस से पास की थी, तो मैं कैसे आपको सोच सकता था। बोले आपने तो बाद में 12वीं के बाद में कुछ आप तब्दील हुआ है सारा तब ठीक है। और ये आप बता रहे हैं फ्रॉड की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये जनरल साहब बैठे हैं, ये एमडी साइकेट्रिक है, न्यूरो साइकेट्रिक है। तो इनका मैं कोई एडमिशन कराने गया था, ये महावीर कोई मेडिकल कॉलेज है चेन्नई के अंदर। अच्छा। वो दलाल उस टाइम दलाली को छोड़ता, उस टाइम एडमिशन गाइडेंस के नाम से वो 10-11 लाख रुपए ले लेते थे। ये 8 लाख तो कॉलेज की फीस होती है, 2-3 लाख हमारे खर्चा होता है। तो उन्होंने वो पैसा पहले साल में एडमिशन नहीं हुआ था, तो वो फिर खा के वो गए, पता नहीं लगा। हाँ ठीक है, मैं सबर कर लिया। दूसरा इसका एडमिशन हो गया, तो मैंने वो सबर हो गया। 11 लाख से डोनेशन लगे, तो एडमिशन हो गया। बच्चे को कुछ बनाना था, बच्चे को बनाना था, सपना वही हो। वो सपना था। आज वो अपने राजकीय भर्ती हॉस्पिटल में एमडी साइकेट्रिक पोस्ट है। उसकी घरवाली डॉक्टर समरीन है, वो मेडिकल ऑफिसर है, वो जादव पोस्टेड है। वो भी डॉक्टर ही, वो भी डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर से। डॉक्टर के साथ डॉक्टर बहू मिल गई, बहू आ गई है। और 3रा नंबर वो हफीजुर रहमान है, जुलाई के अंदर एमबीबीएस पूरी करके आ जाएगा। मैं सुनी थे थारा भाई का लड़का ने भी डॉक्टर ही बना रहे हो। बिल्कुल भाई का लड़का का एक बच्चा है, उसका ही सपना था कि पापा जी मेरे भाई भी डॉक्टर बनेंगे। अब मेरे पापा की हालत पारिवारिक कंडीशन खराब है, तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। बिल्कुल डॉक्टर बन। आज वो 4th एमबीबीएस में एडमिशन 3rd ईयर करके आ गया। 34 साल में एडमिशन दे दिया उसने। और उनके भी ये मेरे दिमाग में मेरे है, ये उनके भी बहू है, वो मैं मेडिकल डॉक्टर ही लाऊंगा। तो ये जो बहू ने थे डॉक्टर ले आया हो, तो थाने कदे लागे को नहीं, घर में से डॉक्टर ही डॉक्टर है, और थोड़ा सा अजीब कौन लगा यहाँ? नहीं ऐसा भाई सेव मत खाए, भाई तुम सेव खानी पड़ चाहिए, मतलब अहियां तो कुछ कौन लगा कदे कैसे डॉक्टर यहाँ रोक टोक करया करे है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बहू तो अब एक गद्दे की बहू अपनी बेटी भी है, वो अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचते हैं कि मेरी बेटी भी अच्छे घर में। यह सबसे बड़ी बात है थारी थे बेटी बनाकर रख रखा हो। कई बार या मैं मेरी एक्सपीरियंस बताऊंगा, कई बार तो यहाँ की कहानी हो भाई बुए माई नहीं रही, शाम नाने की जरूरत को नहीं है, पर 18 साबित भी कर रहा हो कहते एक बेटी की जा रखो। बेटी की बहू बेटी होती है, उसको मान के चले बेटी होती है, मतलब ठीक है, जिसका काम आता है ठीक कर लेता है। लेकिन ये अपनी खून की बेटियां एमबीबीएस कर रही है, डॉक्टर बन रही है,
अब उनको अपने बच्चों के साथ यदि वो डॉक्टर बनेंगे साथ उनके साथ नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे? वो कहाँ जाएगी लड़कियाँ? सही है। तो मैं इसके प्रेफरेंस करता हूँ कि भाई यदि अपनी कौम की बच्चियां एमबीबीएस डॉक्टर मिलती है तो डॉक्टर की शादी होनी चाहिए। चलो क्या कहोगा डॉक्टर जी? पहले तो था थोड़ा सा नाम। मेरा नाम है डॉक्टर जैनुल आबिदीन। मैं एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री के बाद वर्तमान में मैं मेडिकल ऑफिसर का पद पर न्यूरो साइकेट्रिक पद पर डॉक्टर भी मारवाड़ी बोल रहे बोलो। बढ़ते हॉस्पिटल चोरू घुमाना हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा डॉक्टर जी कदे बापू जी यहाँ प्रेशर गिरोगे है नहीं बेटा तुम डॉक्टर बनना है कह दियो तो कह दियो है। देखो वो है कि मेरा रास्ता कुछ मेरी सोच अलग ही। मैं कह कि जो और बच्चा का टाबरा की 10वीं तक पढ़ मैं तो जो बच्चा तो मैं मोहल्ला में रहता ना जहाँ बोलता मैं कर लेता हूँ। अच्छा हाँ बट डरा के रखता तो था ना डरा के कौन रखता। मैं बोला नहीं आप यहाँ पढ़ से आप वो सब्जेक्ट ले से तो अच्छा अच्छा मैं बोले हाँ ठीक है जो सब्जेक्ट दिलाओगे वो ले लूंगा मैं। अच्छा तो मेरा लाइफ में 3 टर्निंग पॉइंट रहा वे मेरे पिताजी की वजह से रहे। आज जो मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठी हूँ मैं शुरू कमाई ना आज ये पद पाऊँ वो मेरे पिताजी की वजह से ही हूँ। अगर मैं 3 डिसीजन लाइफ में नहीं लेता तो मैं आज और घड़े बैठे रहता या कौन ही बनता। बापू जी को संघर्ष भी देखे होशी? जरूर संघर्ष देखे मैं। वे पशु चिकित्सक हर कदे ही बुला हुआ जो तो भाई चलो मार सागे मार गई गाय बीमार हो गया बकरी बीमार हो गई जानो ही पड़तो तो वो भी देखा गए थे कदे? बहुत संघर्ष देखे मैं शुरू से मेरे दादाजी संघर्ष देखे। मैं 4-5 साल का तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ ना तो मेरे दादाजी सुबह 4 बजे 3:30 बजे 3 बजे भी मैंने उठे मिलता है। तो उठ के मतलब रूम का मैंने कटिंग करता रहता है कपड़ा की जो सुबह सिलना था बाकी। और पिताजी तो देखे मतलब हमारी सुबह आँख खुल दी तो पिताजी मतलब घर सफारी रहता है। मतलब कोई ना कोई सुबह कोई लेना आ जाए तो गांव से खुद या टेम्पू से या मोटरसाइकिल से चल जाता है। आँख सागर बोली बात में भी जाता गोवंश है कोई बेड है बकरिया है बाग सागर जाता इलाज करता बन पकड़ता। मतलब वो काम भी थे सीखेड़ा हो शुरू से बच्चा प्लास्टर बांधना टाको देना हाँ जी मार मन में कि डॉक्टर बनना पर पशुआ को नहीं बनकर आज मैं डॉक्टर पशुआ का तो बापू जी बन लिया आप नया कुछ हाँ भाई न्यू वर्जन अपडेट होगा वो सब। अच्छा ये जो थे भाभी जी लाया हो भी डॉक्टर नहीं जी है तो कदे यहाँ को लगेगा यहाँ भाई डॉक्टर ही आगे गया और कोई पेशे से भी आसका भी हिसाब से कदे कौन लगे? वो मतलब शुरुआत में जब मेडिकल कॉलेज में था जब मेरा सागर है सीनियर है वे सब बोलता है कि डॉक्टर ही मत ले। अच्छा क्यों कर ले कहते लाइफ खराब हो जाएगी बर्बाद हो जाएगी जिंदगी को चैन सकून है घर को जो चैन सकून है वो चल जाएगा तेरे। यह बात आज कैमरा में कह रहे हो कि सब पहले घर में कह चुके थे भाभी जी ने कही क्या कदे? कही मैं पिताजी कही मैं 2-3 बार बात बदली मैं। अच्छा तो पिताजी परेशान हो गए। पिताजी बोला था क्या करना मेडिको नॉन मेडिको से डिसाइड कर ले भाई तू। सही है। हाँ लास्ट फिर आए होगा ठीक है मेडिको से करेंगे आपका बा दिमाग में यहाँ क्या चेती के भाई वही करा का भाई जो साल सबकी एक मतलब इच्छा थी घर में कि घर के आस पड़ोस में कि ठीक है अपना भी तो थारी भी तो इच्छा ही ना। हाँ हमारी इच्छा है कि मतलब पिताजी जब बोलते था ना शुरू से मैं कर लेता हमेशा कभी पिताजी का अगेंस्ट होंगे कदे में उल्टो हो गया पिताजी के। पिताजी जब बोला ठीक है तो भाई जी ये चीज ना मानो ना कि पिताजी कदे कई कौन सा गलत आपका बच्चा ने पिताजी कदे गलत कई कौन सा अगर वे कुछ कह रहा है पैसा पतंग बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा है बच्चे। एक चीज हो है रुको मथा ने थोड़ा देखो एक चीज हो है कि अगर अपना माऊ बापू अगर आपने कोई चीज समझा रहा है तो एक माऊ बापू ही ऐसा है जिका यहाँ सोचा है कि आपनो टाबर आपने से भी ज्यादा आगे बढ़े। क्यों डॉक्टर जी? एक दुनिया का मायने एक पिताजी एक बापू ही लगा हुआ है कि भाई यहाँ सोचेगा आपनो टाबर आपने से ज्यादा आगे बढ़े और तो सब लोकड़ा रहे। क्यों? एकदम सही बोल रहे होते चलो बता 10वीं के महीने में 10वीं पास कर लिया मैं फर्स्ट डिवीजन से। अब मेरे सब सागर बच्चा सब मैथ ले रहा है सब बोला मैथ लूंगा मैं पापा मन्ने मैथ लेनी मन्ने इंजीनियर बनना है। अच्छा सब एडमिशन ले पापा जी बोला नहीं तू लेगा तो बायोलॉजी लेगा। मैं बोला मन्नी बायोलॉजी कौन ले मैं कौन पढ़ू। बच्चा ने डायरेक्शन ब्यूरो नहीं हो तो बापू को काम रहा बताने को। हाँ तो मैं 20 हिसाब से थारो डायरेक्शन जो है डिसाइड करके बताया था। डिसाइड करके बताया मैं 2 दिन स्कूल कौन गयो पापा बोला पढ़ना हो तो बायोलॉजी ही लेगा नहीं तेरे पढ़ाई छोड़ दे। फिर मैं 2 दिन सब बच्चा एडमिशन लिया मैं एडमिशन खोल लिया। फिर मैं चलो बायोलॉजी पापा जी बोले ले लिया बायोलॉजी ले ली। फिर आगे जाकर 12वीं के बाद मैं तैयारी करी एमबीबीएस हो गया। बी के बाद में मैंने मेरे सागर बच्चा बोले आप राजस्थान में कौन रहा। राजस्थान के कुएं है मतलब बड़े मिंट का टटरावे खाली एक गेल चल रहा है बेड़ की चाल चल रहा है। हाँ तो मन में दिल्ली का बिहार का सब मुंबई का मेरे सागर बेसमेंट है। तो बोला नहीं राजस्थान में मत जाए तू कुआ का मेंढक बन कर जाओ। बे मन हमेशा बोलता तू दिल्ली रहा एम्स पढ़ेंगे एम्स में तैयारी करेंगा। तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं राजस्थान आरपीएसयू का एग्जाम है 2017 में एग्जाम दे। बोला पिताजी मैं एग्जाम कौन दूं मैं राजस्थान में कौन रहना हूँ। अच्छा भाई लागा चक्रा का मायना गा पिताजी बोला नहीं
तम देनो है तुम उपला मन से आयो। या कौन सा सन की बात है भाई जी? 2017 की बात है, 2017 की। 8 साल पहले की। पिताजी बोला नहीं देनो है, आरपीसी एग्जाम देनो, माँ के दियो, तो सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने मेरे दोस्त बैठाता रहा कि नहीं नहीं सिलेक्शन हो गया, कोई बात को नहीं, तू छोड़ दे नौकरी, अब जल्दी रहूंगा। फिर भी के बाद में पिता मैं नौकरी आ मेरे पाली आ गई नौकरी। पिताजी बोला कि ज्वाइन करनी है तेने, कहीं भी कर सरकारी नौकरी। और बोला ना कौन करूँ। पिताजी आपका दोस्त ने भेजा, खुद साके गया बड़े सीएमएच ऑफिस पाली, बोला ज्वाइन कर, मैं बोला कौन करूँ। मतलब इतना ईटा बदमाश भाई थे। फिर पिताजी मतलब सीएमएच से ऑर्डर निकला दिया, मैंने 12 भेज दिया कि 12 से जा तू। अच्छा। ऑर्डर निकला दिया। तो आज मैं भी फैसला देखूं मैं कि यार बे मतलब अगर फैसला जिंदगी में नहीं लिया होता तो माँ सही बात है, सही बात है। की बदौलत ही माँ जड़ो, माँ की बदौलत। आज थे चूरू का मायने भरतिया हॉस्पिटल में के पोस्ट पे होते जूनियर स्पेशलिस्ट एमडी न्यूरोसाइकेट्री। चलो एक दिन थे मैंने फोन कराया, एक एक्सीडेंट हो गो हो। देखो वो मैं बताऊं देखो मैं थान बताऊं, एक एक्सीडेंट हुई और बाई ओले का दिन की बात है, ओले का दिन की बात है। और जी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुयो, बाकी शर का मायना चोट आई और सागेड़ी गंभीर घायल अवस्था का मायने ही दिन अगर भी मिनक न बचाने का गेल अगर कोई मिनक को हाथ है तो वह क्या नाम है जी? डॉक्टर जनरल आपको हाथ है। दिन इतनी कंडीशन खराब ही कि डॉक्टर जो है जवाब दे रखे हो, पर वह फिर भी चूरू रेफर करया और बट्ठे से तुरंत भाई जी को फोन आयो कि शिपू निकल गए। मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ निकल गए थे, संभाल लियो। वह तुरंत जो है अने कैजुअलिटी में लेकर जो भी ट्रीटमेंट देनो हो तुरंत दियो गयो। 2 घंटा जो है ऑब्जर्वेशन में रख कर जो भी ट्रीटमेंट दियो, बिका बाद का मायना सिक्कर और सिक्कर से जयपुर रेफर कराया गया। आज वो व्यक्ति जिंदा है, सही सलामत है, आपका घर का मायना आपका बच्चा के बीच में सुरक्षित है। बादेन अब आई जी अब थोड़ी सी लास्ट पार्ट है, आगे बहू से बात करा कि बैक एक डॉक्टर का घराना का मायना आकर और डॉक्टर जी आगा बीच का मायना के कहोगा भी हो। देखो आज वो कहानी मैं थानू बताऊं हूँ या आज बापू डे स्पेशल कहानी है कि कहीं एक दादो जी सपनों देखा, फिर बागा बेटा सपना देखा, एक सामान्य दर्जी होकर जो एक सपनों देखियो कि मेरे बच्चों जो है डॉक्टर बने, वह डॉक्टर बने, पशुओं का डॉक्टर बना। फिर आपका बच्चा ने सिखाया कि थे भी डॉक्टर ही बनना है, घर का मायने सब डॉक्टर आकर बहू भी ऑल्सो डॉक्टर है। आप बात करा बा बहू से क्या नाम है? डॉक्टर समरीन हिंदी बोल रहे हैं, मारवाड़ी बोल रहे हैं। हिंदी बोल सके? हाँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो कोई डॉक्टर समरीन मेडिकल ऑफिसर है। आप बात करा डॉक्टर समरीन से के कहोगा डॉक्टर का घर में ही आगा थे और मतलब किया को लाग रही है, थोड़ी सी बात बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है किसी मतलब डॉक्टर के घर में ही आई हूँ, पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली में आई हूँ, क्योंकि ये समझते हैं। अब मेरी जॉब जालोर है, मैं वहाँ पे हूँ मेडिकल ऑफिसर हूँ, तो पापा जी समझते हैं कि मैं वहाँ जॉब करती हूँ। अगर एजुकेटेड फैमिली नहीं होती, पापा जी और सब जने डॉक्टर नहीं होते, तो आज मैं जो पढ़ी लिखी हूँ ना वो मैं वहाँ रह के जॉब नहीं कर पाती। आज मुझे घर में रहना पड़ता, घर के काम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी घर में ही रहता। अच्छा आपके घर में भी सब डॉक्टर ही है मैंने सुना है। मेरे मतलब जो दादा दादी थे ना वो वेद थे, वो ऐसे अच्छा। मतलब आयुर्वेदिक इलाज करते थे। फिर मेरे जो पापा है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। फिर मेरे पापा का सपना था कि मेरे बच्चे भी कोई कुछ बने, तो अच्छा। फिर मैं डॉक्टर बनी हूँ। उनके बाद मतलब हमारे भी पीढ़ी दर कैसा लग रहा है कि डॉक्टर से शादी करने के बाद? अभी डॉक्टर जी ने तो भी बता दिया कि मेरे को ऐसा लगता था कि कैसे करें, फिर आपका भी यही कोई थिंकिंग थी या फिर आपकी थोड़ी सी डिफरेंट थी? मेरी तो थिंकिंग सेट ही थी कि नहीं मुझे तो मेडिको से ही करनी है। अच्छा माइंड सेट था मेरा तो कि नहीं मेडिको से ही करनी, जो पापा पसंद कर लेंगे बस। हाँ है, और पापा जी ने पसंद किया था इनको। पापा जी मतलब मेरे पापा, हमारा घर वहाँ है जहाँ इनकी पोस्टिंग थी पहले। अच्छा। तो पापा देखने गए थे इनको और इनको एक ही मतलब बारी में बस फिक्स कर दिया था। मुझे आगे से बोला था बस हाँ है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। देखो एक चीज और सुनना माई का बापू जी कह दिया क्या बस करना है तो बठे बात सही करो। अब थे एक बच्चा ने और डॉक्टर बना रहा वो भाई हो गया एक वो अब्दुल रहीम है वो अभी जुलाई में कंप्लीट करके आ जाएगा। कट्टा से कर रहा है जॉर्जिया। चलो ठीक है। देखो आ ही कहानी बाको भी कुछ ही है क्या? ये भी कर रहे हो ना? फाइनल एमबीबीएस में अभी फाइन ए कौन है? भतीजा ने साकिर चाचा का लड़का है। देखो ए यासिन जी का ही भाई का बेटा है और ए भी के भाई थारो भी हो सपनों है
मेरा नाम मोहम्मद कैफ है और मैं अभी 4th ईयर की MBBS में हूँ उज़्बेकिस्तान में। तो मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं नीट की तैयारी करी थी 2019 में। तो लेकिन मेरा कारणवश सिलेक्शन हो नहीं हो पाया। तो फिर पापा जी बोला कि नहीं तू वेटनरी में चल जा, BDS में चल जा, लेकिन नहीं। फिर मेरा भाईजान है डॉक्टर जैनुल, मान बोला कि नहीं भाईजान मैंने MBBS ही करनी है। तो फिर ये बोला कि ठीक है भाई तेने MBBS करवाऊंगा। तो फिर मैं आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट यही कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट मेरे ताऊजी को सबसे बड़ा सपोर्ट है और मेरे भाई साहब को सपोर्ट है। तो चलो हमारी शुभकामनाएं के थे भी बनो। तो देखो आज जो कहानी थे सुनी डॉक्टर यासीन जी की से जाने हैं रामगढ़ का मायने, और बाकी जबानी में सारो जो संघर्ष है वो थान सुनायो किसो को लाग्यो। एक बापू पहले एक दादो जी संघर्ष करया, फिर एक बाको बेटो संघर्ष करियो, फिर यासीन जी बापू को सपनों पूरा करो। मतलब बापू के कर सके है कहीं। फिर जो आप चूरू वाला डॉक्टर जी से बात करी, मेरे थोड़ा सा नाम याद कम रहे है तो मैं थान फिर भी बता दूं कि आकी जब बात सुनी कि डिसीजन मैं मेरा भाईला के हिसाब से जो यारी दोस्ती के हिसाब से लिया, पर बापू जी जो है खड़िया रह के एकदम साइडो डिसीजन लियो, जी का बाद का मायना आज ई पोजीशन पे है। आपकी पूरी कहानी जो है संघर्ष में सुनाई। देखो ए डॉक्टर बनया कोई मामूली बात को नहीं है, हर कोई डॉक्टर बनया करे है, पर एक इंसानियत जो आके मायने है आपके भतीजा ने भी बना रहा है जिकाने। और सगा मैं और बता दूं डॉक्टर यासीन जी की कि जठे कोई बच्चा ने सपोर्ट की जरूरत हुए बठे भी यासीन जी सपोर्ट करया करे है। कुछ कहना है, कुछ कहोगा। आज जो टाबर है आजकल का जो टाबर यहाँ सोचेगा बस एक दिन बापू की सेल्फी का एक फोटो लगा लेशा और बापू डे बना लेशा। नहीं ऐसा नहीं है। बच्चों को पहले माँ बाप का ये फर्ज है कि अपने बच्चों का अच्छे तरह लालन पोषण करो। लालन पोषण ये नहीं कि उसका अच्छा खिलाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई रहन सहन सब पे अच्छा तवज्जो दो, ठीक है। और औलाद की ये भी चाहिए कि भाई कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता है कि अपने बच्चे को गलत गाइड करता है, वो सही गाइड करता है और अपने बच्चे के भले के लिए सोचा है। तो बच्चों को ये चाहिए तो जो अपना माँ बाप कुछ कहे उसका चीज़ सुनो और वो जो कहें उनके अनुसार ही उनके पालना करें। कोई माँ बाप ऐसा नहीं कि अपने बच्चे को गलत राह पे चले। हाँ 100 में से 1000 में से लाखों में से 1-2 आदमी हाँ हो जाते हैं ऐसे, होता ही 1 तो हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनका अच्छी इज्जत दो, उनके कहने पे चलो। चलो बहुत धन्यवाद। तो चलो थे शानदार कहानी का साग है और एक संघर्ष भरी कहानी। एक पिता 3 पीढ़ी लगातार संघर्ष करी भी का बाद का मायना बच्चा जो है। देखो बहुत सा लोग यहाँ सपना देखा है कि ड्रीम 11 का मायना टीम बनाकर पिसारा बन जैसा, कोई आना जानी को नहीं है। जद थे थारा बच्चा ने चोखा लक्षण देगा, चोखी सीख देगा, जद ही परिवार आगे बढ़ोगो। परिवार में बेटा की बुआ डॉक्टर आवेगी और जद ही बेटा डॉक्टर बनेगा। यहाँ कोई आना जाने को नहीं है। ड्रीम 11 का मायना अबार जो IPL गयो भी का मायना बहुत सा युवा बावड़ा या फिरा पटाखा फोड़ा, घर का माला घर का भी आगे फोड़ा का भाई मैं दिखावा का शिपू मारी न्यूज बनावा है। धर्मी कौन बनाऊंगा, कोई 11 में जायो चाहे कोई IPL में जायो चाहे। अगर भविष्य चोखो बनाओगा शिपू न्यूज बनाने आवेगी, अदरवाइज मेरी कोई न्यूज थारा खसा का नहीं है। भविष्य आगे बढ़िया बनाओ, मेरी भी सीख मेरो भी कहना यही है। थाने सबने फादर्स डे पर स्पेशल एक कहानी शाम का सुनाऊंगा बा, इसे भी शानदार थाने मिलेगी। थे से जुड़े थारो से को धन्यवाद।